कोशिश रहती है पफ स्लिप जिसमें बनाओ तो उसमें गैदर अवॉइड करो। अब डिजाइन में उसने दे रखी तो कोई इशू नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है बिना पफ बिना उसके लॉक करनी पड़ती है। यहाँ से लेके इस वाली जो सीम है बाजू मेरी ये एल्बो से ऊपर ऊपर कोशिश करो कंट्रोल में हो जाए, बाजू कंट्रोल में हो जाएगी तो पफ रुका रहेगा। अगर आपने थैला बना दिया तो पफ तो वो नीचे खींच लेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ गारमेंट डिजाइन, ठीक है, क्योंकि आपको तो कंस्ट्रक्शन से मतलब है ना, कि कटेगा कैसे बनेगा कैसे यही तो चाहिए आपको, बनेगा कैसे कटेगा कैसे यही तो पता चाहिए आपको। ठीक, सपोज करो हमारा ये गारमेंट है हमारे पास ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आ गए हम, इसकी लंबाई मान लो यहाँ से नापेंगे हम, कि लंबाई दो नपती है, एक तो गारमेंट की होती है और एक होती है बॉडी की। जब भी आप पैटर्न बनाओ तो आप अपने पैटर्न के बॉडी के हिसाब से चलोगे। किससे चलोगे? बॉडी के हिसाब से, ठीक है, बॉडी को मेन इंपोर्टेंट दोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो जब भी आप पैटर्न बना रहे हो। अगर आप सैंपल से पैटर्न बना रहे हो, जैसे सैंपल से बना रहे हो, तब आप सैंपल के हिसाब से चलोगे, ठीक है। अगर जैसे हम एज पर सैंपल के हिसाब से बना रहे हैं तो सैंपल के हिसाब से ले लिया। अगर हम बॉडी के हिसाब से बना रहे हैं तो बॉडी के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी के हिसाब से इसकी लंबाई देखेंगे कि हमारी लंबाई कितनी आ रही है, ठीक, क्योंकि पहले बॉडी पर जाएगा तभी तो होगा। उसके बाद जो पीस की जो लंबाई आएगी वो एक अलग पॉइंट है। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। अगर पीस का नाप लोगे तो फिर पता चली बॉडी पर लंबाई जब पीस पे डला उसकी ज़्यादा हो गई या कम हो गई। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। अब मान लो इस वाले पीस का नाम मेजरिंग करते हैं हम, इसकी शेप लगभग ऐसी होगी, ऐसे ले लो भाई, ठीक है भाई शेरो, यही है। और ये वाली शेप हमारी ऐसे है, ठीक। इसकी हमारे पास लंबाई कौन सी होनी चाहिए? साइड वाली पूरी। और कहाँ से? HPS से, ठीक। बेस्ट पोजीशन नॉर्मल कितनी रहती है आपकी? 15-16, ठीक है, रहती तो ज़्यादा है। इसकी लगभग कितने पे होगी? अप्रोक्स मान लो हमने 16 पे मान ली। कितने मान ली? हाँ, ये किस में मानी हमने? अप्रोक्स में मानी है, लगभग में, ठीक है, क्लियर नहीं करी है। क्लियर हम जब करेंगे बाकी जब डिजाइन निकाल लेंगे तब, ठीक, बाकी जब डिजाइन का पार्ट निकल के आ जाएगा तब क्लियर करेंगे कि थोड़ी कम लग रही है या फिर ये ज़्यादा रखनी चाहिए। ज़्यादा चीज़ क्लियर है। अब आ जाओ, जैसे इसके नेक विड्थ ले लो, गारमेंट की नेक विड्थ, जैसे डम्मी की कितनी रहती है आपकी? 6 इंची। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंट है? कितना रहता है? 1 से 1.25 मान लो या 1.5 मान लो। मान लो हमने 1.25 इंची रख लिया है, ठीक है। आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे जब भी आपकी मान लो पफ स्लीव बन रही है, क्या बन रही है? हाँ, पफ स्लीव में एक चीज रहती है, पफ स्लीव में क्या रहेगा कि जब भी आपका गारमेंट बनेगा तो नीचे नहीं बनाया जाता है। जैसे आपके शोल्डर 14 रहते हैं तो शोल्डर से आधा इंची अंदर ही बनाएंगे। जब अंदर बनाएंगे तभी तो पफ समझ में आएगा। अगर मान लो मेरी ये वाली डम्मी है, ठीक, ये मेरी डम्मी है, अगर मैं पफ स्लीव यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, अगर पफ स्लीव मान लो मैंने नीचे बना दी तो पफ का कोई फ़ायदा। अगर इसी जगह में आधा इंची अंदर और बना दूँ तो पफ कितना अच्छा लगेगा, एकदम लुक में आ जाएगा, ठीक है। तो पफ स्लीव जब भी बनाते तो शोल्डर का आएगा नॉर्मल से कम रखेंगे, ठीक है। आपने मान लो शोल्डर आपने रख दिया 14.5 रहता है, आपने रख दिया आधा इंची कम कर दिया, कितना कर दिया? 13.5 कर दिया, ठीक। कितना हमारा शोल्डर है? 13.5, ठीक। और नेक विड्थ हमारी कितनी थी? 6 इंची। 6 इंची निकालो 13.5 में से कितना बचा? 7.5, ठीक है। 6 इंची ये निकाल दिया, टोटल कितना हमारा? 13.5। यहां से यहां तक जो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी शोल्डर तक? 13.5। इसमें से हमने कितना माइनस कर दिया? 6 इंची माइनस किया तो बचा कितना? 7.5 बचा। अब 7.5 में से आधा पार्ट इधर का है, आधा इधर का है, नेक का जो शोल्डर रहता है। 7.5 का आधा कितना हुआ है? 3.75, 3.75 लगभग, यही रहेगा। अब ये मान लो अप्रोक्स हमने वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये मानी है, ये वाली जो नेक तक वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 3.3/4, मतलब 3.25 इंची हमने ये मानी है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट में एक पॉइंट आता है आपका, अब हमारी 3.75, अब इसमें पॉइंट लगाओ बढ़िया बढ़िया ताकि आपके पीस पूरे निकल के आए। इसमें पॉइंट लगाओ। अब देखो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है भाई सरो, 1 2 3, 3 सही लगे, एक आधे पे लग गया है लगभग मान लो, तो अभी थोड़े घोटाले में हमारे पॉइंट,
मैं और लगा देता हूँ एग्जैक्ट 1 2 3। अब ये थोड़ा वाला कम लग रहा है, हल्का सा कम है, तो 2 सूत्र कम होगा। वैल्यू कितनी हमारी टोटल 4.25 मानी हमने इसको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हमने इसको क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर लिया। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 4 में छोटा वाला हमारा कम है क्योंकि हमारा 1.25 इंची है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब बताओ इसकी जो शोल्डर है कितना मिल रहा है, ये लगभग अप्रोक्स आपका कितना आ रहा है, 2 इंची के लगभग आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका शोल्डर 2 इंची है, ठीक, आपको 2 की जगह आपने मान लो 1.25 भी बना दिया, तब भी क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा। अगर 2 की जगह आपने बना दिया 2.5 बना दिया, या आपने 1 ही बना दिया, तो क्या हो जाएगा पीस, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। ठीक, अब आप शोल्डर कैलकुलेट कर सकते हो, नेक विड्थ, या अभी नहीं। अब आ जाओ, जैसे ये फ्रंट नेक ड्रॉप है आपकी, और नत्ती कहाँ से, पूरी यहाँ से। फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी होती है आपकी नॉर्मल, 2.5 से 3.25 से 3 इंची। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मान लो मेरी पॉइंट, यहाँ तक मेरा पॉइंट कितना रह रहा है, ये आ रहा है, और बस्ट पॉइंट मेरे मान लो ये है, यही है ना बस्ट पॉइंट, बस्ट ही हो गया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स पॉइंट। ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक, अब यहाँ से आप वैल्यू मान के चलो, यहाँ तक कितनी वैल्यू आती है आपके जो गारमेंट की है, 8 आती है। 8 ये वाली आती है, एचपीएस से पूछ रहा हूँ मैं, 10 इंची आती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। यहाँ से मेरा पॉइंट मान लो ये है, और मैं इसको पॉइंट ऐसे बना देता हूँ। ठीक है भाई शेरो, इसमें कोई डाउट। अब मान लो मेरा ये कितने पे है, 10 इंची पे, एचपीएस से 10 पे है। 10 पे मान लो आप क्या, 1.25 पे मान लो, 2, जब ग्रेडिंग होती है 1-2 सूत्र का फर्क पड़ता है। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। 10 इंची पे हमने मान लिया। अब मान लो यहाँ तक तो फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी होगी आपकी, 3 इंची आपके ऊपर कम हो गई। ठीक, ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू बची, 7। क्लियर है। अब इसको भी डिवाइड कर ले। ठीक है भाई शेरो, मैं बिर्थ को बराबर लेके चल रहा हूं। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं देख रहा इसमें कि इसका क्या पॉइंट है। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी बिर्थ बराबर रहे। बराबर दिख रही है भाई शेरो, देखिए लगभग बराबर भाई पॉइंट है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है मेरी, यहाँ से यहाँ तक 7 है। ये नाप लो, 1 2 3 4 5 6 6.5 है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो 1 2 के अप्रोक्स ये है, तो ये कितनी आ जाएगी बताओ, 8 से थोड़ी ज़्यादा होगी, वो सॉरी कम होगी। ये वैल्यू जो आएगी आपकी 8 से, ये आप रख दो अपने 7.5। 7.5 कैसे रखोगे, 7.5 या 7.25 रख दो, 7.25 अच्छी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, उसका रीजन बताता हूँ। हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी चाहिए थी, 7 चाहिए थी। 7 में हमारा पॉइंट कितना था, 1 2 3 4 5 6 थे, और हमें पूरे 7 चाहिए, तो लगभग आधा इंची तो हमारा यहाँ कम हो गया है, आधा इंची कम हो गया है। हमारे इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, करीब 6 पॉइंट आ रहे हैं, और हैं कितने हमारे, 7 हैं। तो उस हिसाब से अपनी वैल्यू इसमें बढ़ा दो। ठीक है, उस हिसाब से अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक है 7.5 से 7.25 इंची आप आराम से रख सकते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, अगर हम डायरेक्ट मान लो अगर रखते हैं इसको कि हमने 7.5 रख दी या 7.25 रख दी, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तरीका पता है। अगर आपको जैसे कैलकुलेट करनी होगी तो तरीका आपको पता है या नहीं, नहीं पता है। जैसे आप इसको समझ लो एक बार, क्योंकि नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। यहाँ से यहाँ तक आए हम लोग। ठीक, इस सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट नहीं नापते, लगभग आइडिया से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नपेगा नहीं इस पर, लगभग ये रहता है 2.5 इंची के वेरिएशन में। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। तो हम इस वाले पॉइंट को तो एग्जैक्ट ले सकते हैं, इस वाले को। ज़्यादा चीज़ क्लियर है। इस पॉइंट को लेके और यहाँ तक के जो पॉइंट हमारे लगते हैं, आप उनको जितने भी पॉइंट में वैल्यू करो, डिवाइडेशन कर लो। मान लो आप 4 पॉइंट में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 3 4। ठीक, वैल्यू कितनी भी हो सकती है, जैसे मान लो ये 6 इंची हुई या 5 हुई या 6 हुई, तो 4 के कैलकुलेट करो, जहाँ आपका टिक आ रहा है वहाँ टिक कर लो। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। जैसे आपने शोल्डर पे किया था, मान लो जैसे आपका शोल्डर था, ठीक, शोल्डर हमने कितना माना था,
पौने 4 माना था, हमने पौने 4 माना था, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, ये वाली अप्रोक्स 2 के लगभग ये हमारी वैल्यू आ रही थी, यही आ रही थी ना अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो इससे क्या होता है, जब हम गारमेंट बनाते हैं गारमेंट पे एक्यूरेसी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अगर मान लो ये वाला जो पॉइंट है, अब जैसे ये पॉइंट आ गया, यही है, अब ये पॉइंट कितना होगा आपका, दिख रहा है कितना होगा पॉइंट आपका, हैं, ये कितना होगा हमारा, देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मान लो 12.25 से लेके 12.5 ले लो। यहाँ तक चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो ये गैदर का रेशियो कैसे दिख रहा है, डबल का दिख रहा है या कम का दिख रहा है, डबल का दिख रहा है, तो सिंपल सी गारमेंट आपका इस तरह से बना होगा, पहले सीधा यही ऐसे बना होगा, तो यही खींच के ऊपर क्या हो गया, चला गया। ठीक है, इसका इफेक्ट टोटल कहाँ गया है, नीचे से गया है। आप ऊपर से नहीं देखेंगे, ऊपर से लगा चला खींच खाच के रख लिया, ऊपर से तो यहाँ फिक्स कर रखी होगी डोरी है। ठीक, नीचे से गया, हमने खींच के ऊपर बांध दिया। यहाँ तक चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं नेक में अभी। अब बाजू की लंबाई बताओ, बाजू एल्बो तक कितनी आती है आपकी, 12 से 12.5 एल्बो तक। जैसे नॉर्मल बाजू कितनी होती है, आप 24 का आधा, 12 पर एल्बो आधा इंची नीचे रहती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा बॉडी को इम्पोर्टेंट ज़्यादा दोगे। ठीक है, जब आपकी 12 है, ठीक, और यहाँ से बाजू आपकी चालू है, आधा इंची तो वैसे ही आपकी अंदर जा रखी है बाजू। ठीक, और बाजू की लंबाई आप नापोगे तो ऐसे नापोगे। ठीक, अब जो ऊपर जो फन रहा है, जैसे जो फूल रहा है, जिसमें फुलनेस है, उसको भी तो आप काउंट करोगे कि कितना आपका फ्लेयर बनेगा कितना नहीं, उसी हिसाब से ईमानदारी से बताओ। यहाँ तक कितनी बाजू हुई आपकी, 12। ठीक है, 12 से 12.5 ये है। मैं इसके पॉइंट ऐसे लगा लूँ, सही लग रहा भी सिरो, चारों पॉइंट बराबर पे लगे, ऊंचे नीचे लग गए, थोड़े बहुत तो ऊंचे नीचे लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसकी क्या लंबाई कितनी है, लंबाई बताओ कितनी टोटल बाजू की, 12 से 12.5 है यहाँ तक एल्बो तक। ठीक, तो आपके 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको वैल्यू अब दिख रही होगी कितनी है बाजू की, कितनी है जिसान, हाँ क्या नाम है तुम्हारा, कितनी है बाजू की लंबाई, 10 कैसे हो जाएगी, ये 10 के लिए आपको अरे चढ़ने, हाँ ये बोल सकते हो चढ़ने का पॉइंट अपना, हाँ चढ़ने का पॉइंट अलग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि बाजू की वो आपका कैप हाइट में चला जाएगा। मैंने बोला वो कैप हाइट में चला जाएगा, पर बाजू की कैलकुलेशन आपकी इस पॉइंट पे होगी। नहीं, ऊपर इसके नहीं चढ़ती है कभी बाजू, जो कैप में जो आपकी कैप हाइट जो बढ़ती है उसका बाजू की लंबाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब आप नापोगे गारमेंट तब आपको दिखेगी कि लंबी है, जब बॉडी पे आपका चढ़ गया तो आपकी लंबाई वो पफ में निकल जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, हाँ अब जैसे आप मान लो पफ बनाना है, जैसे जो पफ वाला है उतना आपको कैप हाइट में अपना एडजस्ट कर दो, जैसे 6 सूत 1 इंची जितना बड़ा ना उतना आप एडजस्ट कर सकते हो। लंबाई के अकॉर्डिंग आपकी वही मान लो 9.25 से लेके 9.5 तक लंबाई की बाजू है। ठीक, इसमें क्या करोगे, अब अपना पफ ऐड कर दो। पफ तो आप उसी हिसाब से ऐड करोगे जितनी आपको चाहिए। अब पफ का आइडिया देखो, इधर देखो, पफ देखो बाजू में साफ साफ दिख रहा है, देखो एक में तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ऐसे दिख रहा है, और आधा इंची तो आपका यहाँ पे हो गया होगा क्योंकि अंदर चढ़ा है, तो 1 इंची तो ऐसे ही हो गया, और जितनी बाजू आई उससे उतनी प्लस कर दो। और ये वाली जो वैल्यू बढ़ेगी ये वाली और ऊपर वाली वो किस में बढ़ेगी, आपकी पफ में बढ़ेगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल आप कैप हाइट रखते हो उससे 1 से 1.25 इंची या 1.5 इंची अपना पफ प्लस कर लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ईजी क्लियर हो जाएगा। स्टाइल समझ में आया। कोई भी स्टाइल को आप लंबाई में पकड़ो फिर गले से चालू करो। ठीक है, जैसे आप पैटर्न बनाते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ये तो हो गया आपके ना डिजाइन को आइडिया समझने को। आप जैसे सिला कैसे जाएगा उसके हिसाब से आप मार्जिन डालोगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जिसको चीज़ें समझ में नहीं आती है वो जाओ कंपनी में चले जाओ, कंपनी जाओ अपनी सिलाई की ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, अपनी कंपनी में चलाओ, वहाँ मास्टर हमारे लोग बता देंगे, आराम से अपना सिल लो। 2 दिन आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको पैटर्न में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। फिनिशिंग के आपको सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये नहीं डाउट रहेगा कि यहाँ 2 सूत का मार्जिन दूँ या 3 सूत का। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। इसमें से कुछ बच्चे कंपनी गए भी हुए अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला गारमेंट्री कंस्ट्रक्शन समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब आ जाओ एक पॉइंट पर और। अब जैसे मान लो ये तो बाजू हो गई,
अब बाजू की फुलनेस कितनी होगी ये आप कैसे डिसाइड करोगे? बाजू की जो फुलनेस होगी वो आप कैसे डिसाइड करोगे? पहले तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका ये 22 जो बाजू है बाइसेप, ठीक है, कितनी होती है नॉर्मल? हैं? ईमानदारी से बताओ बॉडी की कितनी रहती है? 11 इंची? 11 इंची फिक्स है। अब हमारा क्या ये फिक्स तो प्लस हो रहा है, फिक्स से क्या है प्लस हो रहा है, ठीक है। एक पफ स्लिप जो बनती है उसमें एक समस्या और रहती है, अगर आपने ज़्यादा पफ फ्लेयर बना दिया तो पीस क्या होगा आपका नीचे गिर जाएगा, ठीक है। या तो इसको इलास्टिक से कंट्रोल कर दिया इन्होंने, या से इलास्टिक नहीं करते तो बाइसेप क्या करते, कोशिश रहती है हमारी कम रहे, जहाँ पे हमारा पीस आए, कहने का मतलब एल्बो से ऊपर ऊपर पीस हमारा कंट्रोल में आ जाए, उसका इफेक्ट पूरी बाजू पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। पफ स्लिप जैसे और दिखाऊंगा आपको मैं, तब उसमें समझ में आएगी। हमारी कोशिश रहती है कि या तो फिट करो या तो फिर लास्टिक वगैरह डाल दोगे। अगर ये लास्टिक की जगह नेचुरली फोल्ड रहती तो इसका पफ अच्छे से निकल के आता, कुछ इस टाइप का निकल के आता, ऐसे एकदम अच्छा सा पफ निकल के आता, ठीक है। अब इसमें क्या नॉर्मल है, जैसे कैप हाइट बढ़ा दी, इसमें नीचे नीचे क्या कर रखा है इन्होंने, फुलनेस डाल दी गई है, ठीक। जो मान लो यहाँ पे फैब्रिक बढ़ाया अब वही यहाँ पे, तो नॉर्मल आपको रेशियो गैदर का रेशियो कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है? डबल का दिख रहा है, उससे कम, डबल से कम दिख रहा है, ठीक है। रेशियो पे भी आपका क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, कि आपको रेशियो कितना क्या दिख रहा है कितना नहीं। इसमें 2-4 गारमेंट हम इकट्ठे करते हैं, उसमें आपका रेशियो दिखाते हैं। जैसे मान लो ये वाला रेशियो है, ये नेचुरल है आपके पास में, कितना है बताओ? हाँ, उसमें कौन सी गैदर दिख रही है बताओ? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं, इसकी बाजू की बात कर रहा हूँ मैं, हैं? नॉर्मल बॉडी में कितना रहता है हमारा? 50% की कोशिश रहती है, रेयर केस में रहेगा कि आपका डबल का या 80% का रखा गया है, ठीक है। नहीं तो आपका क्या रहता है, कोशिश हमारी रहती है कम। ज़्यादा चीज़ें क्लियर है? अब इसमें जो हमारा पॉइंट जो जाता है, जैसे ये वाला है, इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि हमारा फ्लेयर फुलनेस जो है बहुत कम है, ठीक है। पर फ्लेयर क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है कैप हाइट में बढ़ा है और कैप हाइट का फैब्रिक नीचे भाग रहा है। बाजू की जो शेप होगी ऐसे है, मान लो जैसे यहाँ से गए ऐसे, ठीक, हाफ बाजू मान लो इस टाइप की आपकी बनी हुई, थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर है, ठीक है, ऐसे। और इसमें भी थोड़ा हल्का हल्का फ्लेयर है, हल्की हल्की, कहने का मतलब आपका लगभग 40 से 50% हाँ गैदर है बस, ठीक है, इतना आपका काउंट हो जाएगा। कोशिश रहती है पफ स्लिप जिसमें बनाओ तो उसमें गैदर अवॉइड करो। अब डिजाइन में उसने दे रखी तो कोई इशू नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, बिना उसके लॉक करनी पड़ती है। यहाँ से लेके इस वाली जो सीम है, बाजू मेरी ये एल्बो से ऊपर ऊपर कोशिश करो कंट्रोल में हो जाए, बाजू कंट्रोल में हो जाएगी तो पफ रुका रहेगा। अगर आपने थैला बना दिया तो पफ तो वो नीचे खींच लेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इस पीस की कैलकुलेशन समझ में आई? समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? इसको क्या करोगे, मास्टर जी को आप बना के दिखाओगे, आपके पास यही काम है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है?